संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों, मनुष्य को जब अपने जीवन में दुख और पीड़ा का सामना करना पड़ता है तो वह पूर्ण परमात्मा की तलाश में निकल पड़ता है। ऐसी ही कहानी है पंजाब की रहने वाली माया देवी जी की। इनका जीवन शारीरिक कष्टों और भूत प्रेत बाधाओं से घिरा हुआ था। तमाम भक्ति साधना करने के बावजूद इन्हें कोई राहत नहीं मिली। शारीरिक और मानसिक कष्टों से परेशान माया देवी जी को तलाश थी एक ऐसे मसीहा की जो इनके सारे कष्टों को समाप्त कर सके। आज माया देवी जी का यह कहना है कि मुझे वह मसीहा मिल गया है, और वह मसीहा कोई और नहीं, संत रामपाल जी महाराज हैं। दर्शकों, आइए जानते हैं कि माया देवी जी ऐसा क्यों कह रही हैं। सुनते हैं माया देवी जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है बहन जी आपका? माया देवी जी। बहन जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी हम गांव टेड़क, जिला मुआड़ी, तहसील डेराबस्सी। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? जी मैंने 2017 में ली जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना करते थे? हाँ जी, मैं सभी देवी देवताओं की भक्ति करती थी जी। हफ्ते में जी मैं वीरवार, जुमा, सोमवार जी सारे ही व्रत रखती थी जी। एक महीने में एक पूर्णिमा का व्रत आता था जी, वो भी मैं करती थी जी। ऐसा कोई व्रत नहीं था जी, नवरात्रे जी सब करती थी जी। मैं शाम खाना भी नहीं खाती थी, एक टाइम खाती थी जी खाना भी। कोई पानी सुबह से लेकर शाम तक मैं पानी भी नहीं पीती थी जी। बहन जी, आपने बताया पहले आप हिंदू देवी देवताओं की भक्ति करते थे तथा व्रत भी रखते थे, तो जो भक्ति साधना आप करते थे उससे आपको क्या लाभ हुए? कोई लाभ नहीं हुआ जी। सारी भक्ति करते करते मेरी शरीर में इतनी पीड़ा रहती थी जी। मुझे बहुत भूत प्रेत की बाधा थी जी, बहुत ज़्यादा, इतनी थी जी। मेरे हस्बैंड जी वो गेट का जंदा ला कर फिर रात गुजारते थे जी। जागते थे, सो भी नहीं पाते थे। सुबह काम पर भी जाते थे, फिर भी सो नहीं पाते थे जी। वो मैंने अपना छोटा भाई बुलाया हुआ था जी, मेरे घर वाले ने। उसने जी एक वो सोता था तो एक जागता था, एक जागता था तो एक सोता था जी। जिस टाइम पर मेरे में चीज़ा का असर हो जाता था जी, मेरे हस्बैंड बहुत बार यहाँ जी मैं उन्हें एक हाथ से ऊपर चक देती थी जी। इतनी बुरी हालत थी जी मेरे की, बहुत ज़्यादा जी। मैं क्या बताऊँ आपनों भी, मैं अपने पराये जानती ही नहीं थी भी मेरा अपना पराया है भी या नहीं। दुनियादारी की तो मुझे पता ही नहीं था जी। गाँव वाले कहते थे जी भी या तो ढोंग करा या तो फैल करा, ऐसे ऐसे इल्जाम लगाते थे जी। मेरे इस टाइम पे मुझे भूत प्रेत का असर हो जाता था जी। मैं अपना हाथ ही काट कर अपना ही खून चाटने लगती थी जी। मेरी इतनी बुरी हालत हो जाती थी सर, प्रेतों ने मेरा ऐसा हाल कर दिया था। मैं अपने पति, अपने बच्चों को किसी को भी नहीं जानती थी जी। गांव के मेरे आड़ पड़ोस मेरी सास भी कहती थी भी या तो ढोंग करा, कोई भी हमारे घर नहीं आता था। जिस टाइम पर मुझे असर होता था जी प्रेतों का, मेरे घर वाले जी गेट खड़का करते जी, जोन से मेरे ताऊ चाचा कोई गेट भी नहीं खोल था जी माँ। उसके बाद जी मेरे हस्बैंड को जी बवासीर की बीमारी थी। मेरा लड़का जी 9 साल का, उन्हें बहुत ज़्यादा बुखार हो रहा था जी। हफ्ते में जी वो स्कूल में 2 दिन मुश्किल से जा पाता था। उसके बाद इतना बुखार था जी, मैं खुद डर जाया करूँ थी जी भी इतना बुखार है परमात्मा, मैं इतनी भक्ति भी करूँगा फिर भी मेरे बच्चे ठीक नहीं है। जौन सा कुछ भी कहते थे जी, मैं बहुत दूर दूर तक इलाज करवाया। यहाँ से यूपी में शामली पड़ा जी, वहाँ भी मैंने इस्लाम है जी एक, वहाँ उस पर भी इलाज करवाया। बराड़े में जी नप्पड़ भगत जी आए एक, उस पर भी इलाज करवाया। लेकिन इलाज करवाया कहती थी, पता लगता था भी मैं ठीक होगी, फिर ऐसे ही हो जाता था जी। इतनी बुरी हालत थी जी। मैं 1 रुपये ਨੂੰ तरस गई थी जी। 10 रुपये तो मेरे वास्ते इतने हो गए थे भी पता नहीं कितनी बड़ी रकम है। इतनी बुरी हालत कर दी थी मेरी। दिखते थे जी मनु, जिस टाइम पर मनु दिखते थे भूत प्रेत मेरे हस्बैंड के रूप में भी दिखते थे। मांस की इस तरह प्लेट जी मेरा आगे आगे चलती थी जी। मैं आंखा मीच कर कहती थी मगर नहीं, ये मेरा बैम है, ऐसा नहीं हो सकता भी। ऐसे कई
प्लेट मांस की कैसे मेरे आगे घूमेगी, नहीं ये तो वहम है मेरा। उसके बाद ऐसे ही होता रहता था। मैं अपने कमरे में भी नहीं बढ़ पाती थी जी। अगर कल्ली होती थी घर पे तो मैं कमरे में नहीं जाऊँ थी, मैं बाहर ही रहूँ थी। किसी का बैठ गई तो मैं डर लगता था भी मैं अंदर जाऊँगी कुछ मुझे मार देगा। बहुत ज़्यादा इतनी दिक्कत रहती थी जी, मैं बहुत डरती थी। बहन जी, जैसा कि आपने बताया, आपके बताने के अनुसार आपके घर पे दुखों का पहाड़ टूटा हुआ था। आपको, आपके पति को, आपके बच्चे को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। तो फिर संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी आपको कहाँ से मिली? चाचा जी मेरे, उन्होंने हमें समझाया, संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान बताया भी अब परमात्मा है, धरती पर आए हुए संत रामपाल जी महाराज के रूप में आए हुए हैं। तो मैं यकीन नहीं था जी, मैं इतनी पूजा करा करूँ थी तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था जी, मैं किस तरह विश्वास कर लूँ, यकीन नहीं हो रहा था जी मुझे बिल्कुल भी मैं किसी बात पर भी विश्वास करूँ किस पर ना करूँ, मेरी समझता पर था जी सब कुछ। क्यों मैं इतनी पूजा करा करूँ थी जी, मुझे कोई लाभ नहीं हो रहा था। फिर चाचा जी कह रहे भी इस ज्ञान ਨੂੰ समझ, तू सत्संग तो देख सकती है। मैं कहा हाँ। तो उन्होंने कहा अभी सत्संग देख संत रामपाल जी महाराज का। तो मैंने सत्संग देखा संत रामपाल जी महाराज का। सत्संग देखा तो समझ में आया ज्ञान परमात्मा का, ऐसा ज्ञान हम कहाँ रह रहे क्या है हम ये पता लगा। हमने डेरा बसी जाकर जी नामदान स्थल पर संत रामपाल जी महाराज जी था जी नाम दीक्षा ले ली। मेरे हस्बैंड ने भी जी, मेरे बच्चे ने भी, मेरे 2 बच्चे हैं, मैंने 2 बच्चों को भी दिवा दी, मैंने खुद भी नाम दीक्षा ले ली जी। बहन जी, आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो जो आपके जीवन में दुख थे वो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद कटे? जी 11 साल तक भूत प्रेतों ने जी मेरा घर बर्बाद करा होया था जी, कोई काम नहीं बना था जी। जैसा ही मैं संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आई, मेरे सारे दुख ठीक हो गए जी, कोई भूत प्रेत की बाधा नहीं रही जी, सब ठीक हो गया जी, काम भी ठीक हो गया, ऐसी कोई दिक्कत नहीं रही जी। मेरे घर वाले ने जी बवासीर की बीमारी थी वो भी ठीक होगी। मेरे लड़के को बुखार रहता था जी, 9 साल हो गए थे जिसका बुखार नहीं उतरा था, 9 साल का है मेरा लड़का, बुखार नहीं इसका उतरा था जी। जिस दिन का नाम दाम संत रामपाल जी महाराज ने नाम दाम लिया जी, मेरा लड़का भी ठीक है। मेरी जो भूत प्रेत की बाधा थी वो भी कट गई जी। मैं किसी भी वक्त असर हो जाता था, मुझे खेलती थी मैं, सब कहते थे भी ये तो ढोंग करा, बहुत ज़्यादा वो मेरी हट गई जी, कोई ऐसी तकलीफ नहीं रही। मेरा लड़का था जी बुखार रह रहा था जी, उसे खून में इन्फेक्शन था सर उसके, वो भी इन्फेक्शन ठीक हो गया जी। क्योंकि जब के मैंने कोई दवाई उसके बाद नाम दाम लेने के बाद ना तो मैंने कोई दवाई ली ना ही मैंने कोई इलाज करवाया, सिर्फ नाम दाम लेने के बाद ही मेरा लड़का ठीक हो गया जी। मेरे डैडी जी बहुत ज़्यादा शराब पी रहे थे जी, मांस भी रोज़ खाते थे सर, इतनी शराब पीते थे भी, इतनी लड़ाई करते थे, शराब पीकर भी रात को सोने भी नहीं देते थे। मैं कभी कभी घर पे जाती थी तो दारू पी के इतनी लड़ाई करते थे भी, मैं वहाँ एक रात भी नहीं रह पाती थी। मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना की है, परमात्मा आप मेरे डैडी को अपनी शरण में बुला लीजिए, मेरा विश्वास और पक्का हो जाएगा। परमात्मा ने ऐसी दया की, संत रामपाल जी महाराज ने, मेरे डैडी ने शराब भी छोड़ दी। मैंने उन्हें ज्ञान बताया परमात्मा का भी, परमात्मा धरती पाए हुए हैं संत रामपाल जी महाराज भी, आप भी नाम दीक्षा ले लीजिए। मेरे डैडी ने नाम ज्ञान सुना, तब के मेरे डैडी को अधरंग भी पड़ गया था, इतनी बुरी हालत हो गई थी। कंपनी में, जिस कंपनी में मेरे डैडी जॉब करते थे वो भी मना कर दिया था भी आप ड्यूटी पर मत आना, भी आप काम नहीं करते। फिर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दाम दीक्षा लेने के बाद कंपनी से फ़ोन आया भी आप ड्यूटी पे वापस आ सकते हो। मेरे डैडी ने ड्यूटी भी दोबारा ज्वाइन कर ली। संत रामपाल जी महाराज की दया तो दारू मीट सब छोड़ दिया। मेरे डैडी ठीक तो बोल भी नहीं पाया रहे थे, बोलन भी ठीक लग गए, अपने पैरों पर चलन भी लग गए। जबकि मेरे डैडी मंजे पे पड़ गए थे, बिल्कुल भी ये भी नहीं था भी वो चल सकते हैं या कुछ भी, दूसरों के हाथ में आ गए थे। बाथरूम तक उन्हें उठा कर ले जाना पड़ता था, यानी कि मंजे पे सब कुछ कर रहे थे वो। बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो आपके परिवार में सुखों का भंडार आ गया, तो आज जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश तो परमात्मा ही देंगे, मैं तो अरदास कर सकती हूँ। मैं अपने घर को भी, जोन से मेरे भाई हैं, अपने ताई जी को भी, सबको मैं अरदास ही कर सकूं भी आप भी परमात्मा की शरण में आइए। सच्चा ज्ञान है, सतगुरु संत रामपाल जी महाराज ये पूर्ण परमात्मा है, इनके अलावा कोई भी इस सृष्टि को कोई नहीं तार सकता।
यही है जो ऐसा ज्ञान दे रहे जिस तो मुक्ति हो रही है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? अनेक चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आ रहा है, उस पर नंबर भी आ रहा है जी पट्टी पर, उस पर फोन करके आप नाम दाम स्थल पूछ सकते हैं, आप नाम दाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद जी। सही। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। 16 साल की उम्र से लग गया था। रामानंद 104 वर्ष का हो गया था। सब पुराण ये वेद गीता कंठ सब वो याद थे उनके। कहना बेटा सचमुच ये तो मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया इस बात पर। तो फिर कहाँ रहोगे जब ये 14 भवनों का आग लगेगी, ब्रह्मांड भी नाश होगा। एक ऐसा स्थान है सतलोक जो कभी समाप्त नहीं होता, जिसके विषय में गीता ज्ञानदाता 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहता है, अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमेश्वर की कृपा से तो परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। यहां बात घुमाकर भगवान कहते हैं वो ज्ञान है मेरे पास स्वामी जी। अब स्वामी जी फ्यूज तो हो गए, कंडम तो हो गए, लेकिन ये मन बड़ा हठी है इसकी, लेकिन परमात्मा भी तो इसका बाप है, वो करके छोड़ेगा इसने कंडम। रामानंद जी ने कहा मैं बचपन से ही ना समाधिस्थ होता हूं और बहुत दूर तक मेरी समाधि जाती है। परमात्मा बोले समाधि लगाओ, आप देखता हूं कहां तक पहुंचते हो। उन्होंने समाधि लगाई तो रोज का अभ्यास था, मिनटों में समाधिस्थ हो गए। परमात्मा पहुंचे साथ में सूक्ष्म रूप में त्रिकुटी के ऊपर, क्योंकि त्रिकुटी जब ये सुषमा के पार करके त्रिकुटी आ जाती है, सुषमना द्वार को पार करते ही त्रिकुटी आती है। और त्रिकुटी तो ऐसा जैसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट होता है, और वहां से फिर अपने अपने जहां जहां जिस इष्ट का उसने साधना कर रखी आजीवन, उस वहीं से उसका वो जहाज जाता है, वहां से फिर उसी लोक में पहुंच जाता है। वहां जाकर कोई परिवर्तन नहीं होता। कहते हैं योग युक्त प्राणायाम कर जीत्या सकल शरीर, और त्रिवेणी के घाट पे वहां अटक गए बलवीर। अब वहां 3 रास्ते हो जाते हैं, 3 रास्ते त्रिवेणी बोलते हैं उसको। सामने ब्रह्मरंदर, ऐसे सामने और लेफ्ट साइड में ये धर्मराज का ऑफिस है, एक पूरे वो बना हुआ सेक्रेटरीएट समझ लो। सबसे पहले धर्मराज के पास प्राणी जाता है, उसका अकाउंट देखा जाता है, जिस इष्ट की उसने साधना कर रखी वहां उसकी टिकट बना दी जाती, वहां भेज दिया जाता। नरक में जाना नरक में डाल दिया जाता है, किसी पशु योनि में जाना भूत बनना वो भेज दिया जाता है। और राइट साइड के अंदर ये अन्य और लोक हैं, जैसे 88,000 खेड़े हैं, शपथपुरी है, और सामने का ब्रह्मरंध्र है। कहते ब्रह्मरंध्र के घाट को खोल लेता है कोई एक, द्वारे से फिर जाते हैं ऐसे बहुत अनेक। तब परमात्मा ने कहा कि ये है जो आगे जो जा रहा है ब्रह्मलोक का रास्ता है, और ये तेरे मंत्र से नहीं खुलेगा, हरे राम हरे कृष्ण और केवल ओम मंत्र से। ये मेरे पास वो सतनाम मंत्र है 2 अक्षर का स्वामी जी, और इसके उच्चारण से तुरंत खुल जाएगा। रामानंद जी ने अपने सारे जंतर मंत्र कर लिए, वो नहीं खुला। तो परमात्मा ने कहा कि मैं बोलूं सिमरण करूं श्वास उश्वास से अपना एक मंत्र का। ऐसे करते ही वो सामने का पट खुल गया, बजर कपाट एकदम ऐसे साफ। तो परमात्मा ने कहा आ स्वामी जी मेरे साथ। अब लेकर गए कि जिसको तुम निराकार ज्योति निरंजन और ब्रह्म कहते हो, ये बैठा साकार देख सामने। परमात्मा को देखकर उस नतमस्तक हो गया वो काल, ऐसे नीचे मस्तक कर दी गर्दन, और कहा चल इसके सिर पे पैर रख और चलो ऊपर ले चलता हूं। क्योंकि इसने उस गेट को 21वें ब्रह्मांड में जो रास्ता सतलोक जाने का एक द्वार है, जो 11वां द्वार है, उसको इसने स्वयं संभाला हुआ है, कोई इधर से निकल नहीं जा, तेरे इस घेरे में था। और परमात्मा के सतनाम के मंत्र के जाप से ये मुरझा जाता। जैसे फणपति मंत्र सुन रख फण सकोड़, ऐसे बीरा मेरे सतनाम तयु काल लवे मुंह मोड़े। जैसे फणपति यानी सर्प ऐसे फन फैलाए बैठा हो,
और गार्डू एक मंत्र बोल देता है, उससे वो फन नीचे को करके सकोड़ लेता है, जमीन पर टेक लेता है। कहते कबीर साहब कहते हैं जैसे फनपति मंत्र सुन, गारुड़ के मंत्र को सुनकर और ले वह फन सकोड़, ऐसे बीरा मेरे नाम सतनाम से यू काढ़ ले मुंह मोड़े। ये सबसे बड़ा अजगर है। तो क्या हुआ, सतलोक फिर परब्रह्म के लोक में प्रवेश किया। उससे आगे परमात्मा भंवर गुफा से इन प्रत्येक लोक में, जैसे विष्णु के लोक में जाएंगे वहां भी एक भंवर गुफा, क्योंकि प्रत्येक इसने नकल कर रखी काल ने सतलोक की। तो ऐसे प्रत्येक लोक से पार करते एक भंवर गुफा आती है, ऐसे घूम कर उसे निकल कर ऐसे जाना पड़ता है। तो वो भंवर गुफा आगे सतलोक में प्रवेश करते समय वहां भंवर गुफा आई, तो उसमें से पार करके सतलोक आ जाता है। तो वहां जाकर जैसे गरीबदास जी के साथ लीला हुई थी, ऐसे ही उसके साथ हुई। वो 5 वर्ष का बालक जाकर के अनंत कोट ब्रह्मांड के सिंहासन पर विराजमान हो गया और रामानंद जी से कहा कि आई एम गॉड, आई एम सुप्रीम गॉड। रामानंद से कहा कि मैं हूं वो परमात्मा स्वामी जी जिसकी तुमको खोज है। ओए होए, अब रामानंद जी ने वहां तो जो परमात्मा देखा उसका करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा ऐसा स्वरूप देखा था। फिर वो परमात्मा कबीर साहिब के 5 वर्ष के बालक में समा गया था। अनंत कोट ब्रह्मांड के कंट्रोलर के सिंहासन पर अकेले कबीर परमात्मा वो 5 वर्ष के बालक विराजमान हो गए। रामानंद जी से कहा कि अब जाओ बच्चा, भक्ति करो, नाम लो, तब यहां से कहो कि ये है वो स्थान तुम्हारा जहां से तुम बिछुड़ कर गए हो। अब एकदम वापस आया रामानंद, ऐसे समाधि टूटी तो सामने 5 वर्ष के बालक फिर बैठे, चरण पकड़ दिए उस बच्चे के, रोन लग गया। वो 104 साल का वृद्ध ने बोला, हे परमात्मा, कहते 2 उठौड़ है, एक तू भया एक से 2, और गरीबदास हमकार ने तुम आए हो मगजो। क्या बताया परमात्मा ने, तुम स्वामी मैं बाल बुद्धि। रामानंद जी क्या कहते हैं, तुम स्वामी मैं बाल बुद्धि, तुम मेरे मालिक, तुम मेरे गुरु और मैं एक बालक बुद्धि का हूं। मेरा तो बालकों जैसा ज्ञान था परमात्मा, और मैं ऋषि पाक रहा था। तुम स्वामी मैं बाल बुद्धि, और कर्म भरम बयानाश, गरीबदास निज ब्रह्म तुम, मेरा हो गया दृढ़ विश्वास। गरीबदास जी बता रहे हैं ऐसी ऐसी वार्ता हुई उन आत्मा और उस परमात्मा की। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतार, गरीबदास सब रूप में तुम ही बोलनहार। यानी सभी प्राणी आप ही की शक्ति से चल रहे हैं परमात्मा, आप बिना इस पृथ्वी पर कुछ भी नहीं। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुर तुम हंस, गरीबदास तुम रूप बिना और न दूजा अंश। तुम साहेब माने तुम परमात्मा हो, तुम सतगुरु यानी जगत गुरु सबका सच्चा ज्ञान देने वाले भी तुम हो, और तुम ही हंस यानी एक नेक आत्मा में जो गुण होने चाहिए वो दाता, वो भी आप में ही है, इस पृथ्वी पर किसी में मैंने देखे नहीं। तुम साहेब तुम संत हो, और एक संत के लक्षण भी आप में ही। तुम सतगुरु तुम हंस, गरीबदास तुम रूप बिना और न दूजा अंश। कोट कोट सजदा किए और कोटि कोटि प्रणाम, गरीबदास अनहद अदर हम पर से तुम धाम। सुन बेसुन से तुम परे, सुन विसुनों से परे भी आप ही हो, और उर से उरे हमरे तीर, और यहां से उरली ओढ़ तुम मेरे पास बैठे हो। और गरीबदास सर्वंग में रामानंद जी कहते हैं अविगत सत कबीर तुम कुल के मालिक हो। तहां वहां चित चक्रित भया देख फजल दरबार, गरीबदास सिजदा किया हम पाए दीदार। अब ये प्रसंग इसलिए सुनाना पड़ा थोड़ा सा भी, अब क्लियर जो दास करना चाहता था, परमात्मा ने कहा कि मेरा जो ज्ञान है वो ऐसा वजनदार है, प्रत्येक प्राणी के अंदर अब ये स्थान बना कर छोड़ेगा, क्योंकि कोई अस्तित्व होता है ज्ञान का, सत्य का भाव नहीं हो सकता, असत्य का कोई अस्तित्व नहीं होता।
जब तक सूर्य उदय नहीं होता अंधकार खूब होता है। तो पुण्यात्माओं, अब ये सूर्य उदय हो रहा है परमात्मा के उस तत्व ज्ञान का। अब तो ये समझो सूर्य उदय होने से पहले की रोशनी है, और जब ये सूर्य शिखर में आवेगा तब देखना पूरे विश्व में एक ज्ञान हो जाएगा, यो दूसरा नाम नहीं रहेगा ज्ञान का। कबीर साहब ने कहा है कि और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, जैसे लाल के तुलना में लालड़ी, और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, और जैसे गोला तोब का इब करता चला मैदान। एक समय जैसे प्रसंग जो चल रहा है उसी पर आते हैं। एक रामानंद जी के पास एक ब्राह्मण गृहस्थी वो समाधान के लिए आया। सारा कुछ होगी ज्ञान, लेकिन वो एक पुण्यात्माओं किसी ने कोई आरती घोट रखी है, जैसे चतुर्वेदी कहलाते थे, चारों वेदों को कंठस्थ कर लेते थे, उन पता कुछ नहीं था इसमें क्या लिख रखा है। तो ऐसे एक ब्राह्मण आ गया घना दुखी, और उसको रामानंद जी ने कई बार जंतर मंत्र बता लिए थे, कोई लाभ होया नहीं। तो रामानंद जी कहने लगे, भाई बच्चा ब्राह्मण, ये तो तेरी प्रारब्ध का भोग है, अंतिम सांस तक तेरे भोग्य पार पड़ेगी, इसका कोई विकल्प नहीं। तब कबीर साहब ने कहा, स्वामी जी, क्योंकि रामानंद जी ने कहा था कि बेट परमात्मा, अब आप मैं आपको शिष्य कैसे कहूं। तब परमेश्वर ने कहा था, गुरुदेव स्वामी जी मेरी बात का आज्ञा का पालन कर, नहीं तो आने वाले समय में काल का दाव लग जाएगा। ये कहा करेंगे कबीर साहब ने कौन सा गुरु बनाया था, आप औपचारिकता रूप में गुरु बनाना पड़ेगा, ये नियम बना दिया है मैंने, आप मेरे गुरु बने रहो, लेकिन अब भक्ति यही करो जो दास ने आपको ज्ञान करा है। तो वो प्रतिज्ञा करा ली परमात्मा ने उनसे, तो शर्मिंदा होकर के उन्हें स्वीकार करना पड़ा। लेकिन परमात्मा ने कहा खड़ा होकर के कि हे गुरुदेव, कबीर साहब बैठे थे वहां, रोज आने जाने लगे, बाकी ब्राह्मण दूर हट गए, जो दुखी सुखी आते थे उसके पास, दुखी दाखी आते थे आर्थ टाइप। तो उस ब्राह्मण से परमात्मा ने कहा, स्वामी जी एक अर्ज करूं आपसे। कबीर रामानंद जी ने कहा, बोलो बोलो मालिक, बोलो क्या कहना चाहते हो। आप ये कह रहे हो कि प्रारब्ध के कर्म तो भोगने ही पड़ते हैं, आप वेदों को तो सत्य मानते हैं। कहा वेदों में तो बिल्कुल सत्य है। तो यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में स्पष्ट किया हुआ है कि पूर्ण परमात्मा अधर्म यानी घोर पाप का विनाश कर देता है, संचित कर्मों का विनाश कर देता है, प्रारब्ध के भी कर्म का नाश कर देता है। तो आपके पास वो साधना नहीं है जिससे यो पाप नाश हो सकता है। अब ये बात सुनकर अब वो उस ब्राह्मण ने कबीर साहब से अपना पता पूछ लिया। रामानंद जी ने बताया, भाई ये मेरे वैसे तो मुझे गुरु कहते हैं, पर ये भाई भगवान आ रहे हैं। बच्चा सत्कर मान लिया ब्राह्मण, और है ये जुला जाति में, पर भगवान समझ लेना इसको। मैं भी ब्राह्मण समझू था अपने आप ने, पर भाई ब्राह्मणपना 2 दिन का है। तो वो कहने लगा, वो ब्राह्मण कहने लगा, महाराज जी मेरी तो बिरान मट्टी हो रही है, कति बहुत दुखी हूं, संसार में इज्जत नहीं, सारा परिवार कोई न कोई यातना से दुखी है, कोई न कोई कष्ट उसमें बना हुआ है। तो मैं कहने लगे तुम इनसे बात करो। तो परमात्मा के झोपड़ी में पहुंच गया वो ब्राह्मण, परमात्मा से दीक्षा ली, और फिर उसके सारा परिवार धीरे धीरे कति ठीक होता चला गया। लोगों का कर्जा था, मालिक ने धीरे धीरे कुछ ऐसी व्यवस्था की, सोशल छिद्र में करूं अपने धन के काज, वो स्वस्थ हो गया। 2 पैसे लेने देने थे वो भी समाप्त हुए। अब जो प्रसंग दास स्पष्ट करना चाहता था अभी तो स्टार्ट हो रहा है। अब 20 मिनट का सत्संग से ध्यान से सुनना। निष्कर्ष क्या बताना चाहता दास कि परमात्मा का ये ज्ञान ऐसा वजनदार है, ये सबके हृदय में अपना जगह बनाएगा। जैसे सर्वानंद के जगह में बनाया, रामानंद के हृदय में जगह बनाई। अब क्या हुआ
अब वो शारदा जो सर्वानंद की माता थी बहुत बीमार थी, बहुत दुखी थी। ऐसे ही कई बहन ब्राह्मण, एकाधी ब्राह्मण वर्ग की और बाकी अन्य वर्ण के जो भाई बहन थे वो मालिक के चरणों में आते ही सुखी होने लगे। एक दिन एक बहन किसी कामवश शारदा के पास चलेगी, सर्वानंद की माता के पास। कुशल मंगल पूछा तो पता लगा कि वो बहुत दुखी है, पीड़ित है। उसने बताया मेरा प्रारब्ध का कर्म है। शारदा ने बताया मेरा ये प्रारब्ध का कर्म है और मैंने बहुत जंतर मंतर करा लिए, कोई आराम नहीं हुआ। वो परमात्मा कबीर जी की शिष्या वो बेटी कहने लगी, ब्राह्मणी बात सुन मेरी, इस पृथ्वी पर परमात्मा आए हैं, लाभ उठा ले और दीक्षा ले, उसका नाम ले ले, तेरा रोग ठीक हो जाएगा। मैं बहुत दुखी थी, मैं भी सब जगह घूम ली थी, सब ने यही कह दिया था कि तेने भोगना ही पड़ेगा, तेरे कर्म में लिख रखा है। तो वह बैठ गई, शारदा चारपाई से बैठ गई ना, तो लेटी हुई थी। उसने कुछ आशा की किरण दिखाई दी और पूछा कौन है तेरे गुरुजी? उस बहन ने बताया मेरे गुरुजी हैं कबीर, परमात्मा है वो कबीर, परमेश्वर कबीर देव जी। उसने पूछा, शारदा ने पूछा वो कहाँ रहते हैं? कि जुलाहों की कॉलोनी में। तो उसने ब्राह्मणी ने कहा क्या वो धानक है? हाँ धानक है, जुलाहा है, लेकिन जात ना पूछो संत की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। पर पंडितानी वापस लेट गई। अब तो अपना काम करे, मेरी बेइज्जती करवाएगी। एक दानक का नाम लूं जो लाए थे, तन नाश कर दिया मेरी इज्जत का, जिक्र भी ना करना मेरे सामने। अब ये है मान बढ़ाई, ईर्ष्या दुर्लभ तजना। ये कुछ दिनों के बाद परंतु दयालु है, ऐसी पुण्यात्मा को कैसे छोड़े अपने बच्चों को। कुछ दिनों के बाद एक ब्राह्मणी चली गई जो कबीर साहब की शिष्या थी, बहुत दुखी थी। सुख हो गया मालिक की दया से। परमात्मा कहते हैं दुख में सुमन सब करें, सुख में करे ना को। हृदय सुख में सुमन कर ले, फिर दुख क्यों हो? अब उसने भी कुशल मंगल पूछने से पता लगा ये बहुत दिनों से दुखी है। उस बहन ने, ब्राह्मणी ने कहा कि शारदा मैंने एक संत की शरण ली है, तू भी नाम ले ले, तेरा कल्याण हो जाएगा। कति नहीं रही रोग में गारंटी लेती हूं, जब तू नीत साबित करके समर्पित होएगी। तो उसको आशा की किरण दिखाई दी कि तो ब्राह्मणी है, कोई अच्छा ब्राह्मणी संत इसने खोजा होगा उच्च जाति का। कहने की कौन है आपके गुरुजी? ठीक है आप कह रही हो, मैं चल पड़ूंगी। उसने बताया कि परमात्मा कबीर जी है, कि वो दानक, वो जुलाहा। अब उसने कहा शारदा तू कौन सी दुनिया में रह रही है? आप तो ब्राह्मण घर में जन्म है, सदग्रंथों वेदों शास्त्रों को थोड़ा बहुत किसी से सुन रखा है। आज हम ब्राह्मण हैं और कल मृत्यु हो गया, हम शूद्र में जन्म नहीं ले सकते क्या? कहाँ ले तो सकते हैं, फिर क्यों सिर में दर्द कर रही है? कल न कुतिया बन गीता ब्राह्मण अपना कहाँ जाएगा तेरा? उसने क्योंकि परमात्मा के ज्ञान से परिचित हो जाता तो वैसी बोली बोलते। वो उसको कुछ बात जची, लेकिन वो मान बढ़ाई नहीं हटी। उसने फिर ऐसे ही कह दिया नहीं मैं नहीं ले सकती ना, मर जाऊंगी इससे अच्छा। कुछ दिनों के बाद वो ब्राह्मण आ गया जो रामानंद ने ये कह के रिजेक्ट कर दिया था कि तो तेरा कर्म का भोग है, भोगना पड़ेगा प्रारब्ध। और वो भी कति सुखी हो गया था। किसी काम दूर का नाती था, उसका रिश्तेदार था दूर का, लेकिन वो परिचित थी कि वो वहां दुखी प्राणी है, उसका तो बुरा हाल है। क्योंकि इकट्ठे ही जंतर मंतर कराने वो कई बार जाते थे, एक ही संत के पास एकत्रित हो जाते थे। वो कुदरती पहुंच गया वहां पर, मालिक ने भेजा, कुशल मंगल हुई। फिर उसने पूछा शारदा क्या हो गया, तू हुआ नहीं तुझे राहत? तक नहीं, कुछ राहत नहीं हुआ मुझे। कि आप जिस संत से मैंने उपदेश लिया है मेरा सारा परिवार ठीक हो गया, मेरे ऊपर इतना कर्जा था, आत्महत्या करने की नौबत आ गई थी, आज 2 पैसे मेरे पास हैं, कर्जा उतर गया, सारे बच्चे सुखी हो गए। तो कहने लगी कौन है तेरा गुरुजी? कि कबीर साहब हैं। कबीर साहब है, तन शर्म नहीं आई? ब्राह्मणों के तन दानक ते नाम ले लिया, जुलाहे को गुरु बना लिया। अब वो कहने लगा
सर्वानंद की माँ, अकल नाम की चीज नहीं तेरे में, सिडंदागरी खाट पे पड़ी पड़ी ब्राह्मणी को आवे माए टट्टी लकड़े तेरी, इतना शर्म तो तू जानी चाहिए है। ऐसे महापुरुष को तो ऐसे रिजेक्ट कर रही है। अब मेरी क्या हालत थी। और रिश्तेदारी में जाता था, आंखें बदल लेते थे वो कि ये टोटे वाला और पता नहीं क्या मांगने आ गया। आज वो मेरे पास मांगने आते हैं उस मालिक की दया से। और फिर ना मानना तो बाढ़ में जा, उठ कर चल पड़ा, मैं नहीं आऊंगा नालायक तेरे घर पास के बाद। कहें भली मानना बुरी या परीक्षा नीच। वो नाराज सा होकर उठ गया। अब वो विवश कर दी मालिक ने अपनी बच्ची अपनी बेटी अपनी शरण में लेने के लिए। को पुण्यात्मा होती है उनके साथ परमात्मा ऐसे ही करता, उसको शरण में लेकर छोड़ता है। सोचल सीधर मैं करूं अपने जन के काज। अब उसको विवश होना पड़ा इस बात पर विचार करने के लिए। सचमुच क्या कि ब्राह्मणी क्या हाल होया पड़ा मेरा, समय पर खाया जाता ना पिया जाता, क्या हालत हो रही है। तो उसने मन में न्यू सोच ली कि यहीं आसपास कहीं कभी सत्संग होगा उस महापुरुष का, तो मैं परीक्षा लूंगी, अपना बेस बदल यानी ऐसे मुंह छुपा के जाऊंगी और उसके आशीर्वाद से मैं ठीक होगी, तब गुरु बना लूंगी। अब वो भी दया बख्श दी दाता ने, वही उसी की कॉलोनी में एक गरीब के यहाँ सत्संग कर दिया। वो संदेशा देने जाते हैं, न्योता देने कि हमारे यहाँ निमंत्रण देने जाते हैं, सत्संग होगा, यो सभी के जाते हैं। परमात्मा ने कह रखा तुम कह के अवश्य आना, ना होगा उसका दुर्भाग्य होगा, तुम उलाने में नहीं रहोगी। तो वो सब के कहते आस पास के। तो उसको पता चला सर्वानंद की माँ शारदा को कि आज वो यहीं आगे हैं और रात न जाऊंगी, रात का सत्संग करते थे। ऊपर पर्दा, पहले पर्दा सिस्टम था ही हिंदुओं में। अब पहले क्या करते थे, एक जोत लगा करते थे देसी घी की, और वही दीपक का काम भी करती थी, हवन यज्ञ का काम भी करती थी। तो छोटी सी टमटमाती रोशनी होती थी। सभी श्रोता जा रहे थे, आशीर्वाद ले रहे थे। बहन एक तरफ, भाई एक तरफ बैठ रहे थे। यह ऐसे 50-100 व्यक्तियों के एकत्रित होने का स्थान था। तो सर्वानंद की माँ शारदा भी मुंह ढक कर पल्ला करके और कर रहे थे, ऐसे लाइन में लगी। और धीरे धीरे जाके तक बैठ कर आशीर्वाद लूंगी, आशीर्वाद से ठीक होगी तो मान लूंगी, ना तो ना मानू। देख कि सब क्या कैसा मन है हमारा, कैसी सोच है। परमात्मा कहते हैं वो भी काम कर देता हूं मैं। उसके सिर पे हाथ रखा और कहा सर्वानंद की माँ आज दानक के पास क्यों कराएगी। उन्होंने सोची, अगी ने तो पहचान दी, मैं पहचान ली, ये तो सचमुच भगवान है। और हाथ रखते ही वह स्वस्थ होगी। पर्दा एक तरफ कर दिया, चरना में पड़ गई, है भगवान माफ कर दो मुझ पापन को। जैसा सुना था वैसे ही पाए आप तो। ये मेरे दाता गलती होगी, उस नीच को माफ करना, मैंने बहुत बुरा भला कहा आपके बारे में। अब बैठ जाए सत्संग और सुन ले थोड़ी सी। वह बैठ की कहने लगी, परमात्मा ने कहा ये झाड़ा ना समझना, ये तुझे शरण में लेने के लिए तेरा रोग काटा है। पहले कांटा निकाला तेरा जूता, अब जूता पहन लिए, कदे फिर ने सोचा और भी कांटे लग सकते हैं। नाम ले ले, चुप करके नाम लूंगी जी। पूरा सत्संग सुनाया परमात्मा ने, ब्रह्मा विष्णु महेश की सतीथि बताई। जिस प्राणी को इतना सुख हो गया वो सारी सच्ची मानता है। और जिसने जरा सा सुख हो पहले से और उसने कोई ये बात बतावे नो कह ना ऐसे कैसे हो गया, तो परमात्मा की दया थी उनके लिए, वो दुख भी वरदान से दो गया जो भगवान के चरणों में ले आया। परमात्मा कहते हैं इसे सुख के माथे पत्थर पड़ो जो नाम हर देते जावे, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। ऐसा सुख का आग लगो, भगवान कहते हैं, जिस तरह भगवान से दूर हो जाए। और ऐसा दुख परमात्मा दिए रखना जिसे तेरी याद बनी रहे। तो उसमें नाम लिया, 2-4 सत्संग सुने लगातार, फिर तो डटा नहीं जाता क्योंकि इतना सुख हो गया, शरीर स्वस्थ, जान बची लाखों पाए। जहां भी सत्संग करे परमात्मा आगे बैठी पावा शारदा, सारा ज्ञान परिचित हुआ। फिर अपने बेटे से समझाया, बेटा सर्वानंद नाम ले, भगवान आए। अब सर्वानंद ब्राह्मण और सबको पराजित कर रखा। वो कहने लगे, माता जी तो आप क्या कह रही हो, मैं तो सबका गुरु हूं, मैंने सबको पराजित कर दिया है। और माता जी मेरा नाम बदल दो,
मेरा नाम सर्वाजीत रख दो, सर्वानंद से बदलकर सर्वाजीत नाम रख दो मेरा, ताकि जनता को दूर से पता लग जावे कि ये सर्वजीत का अर्थ है जिसने सब पर विजय पा ली हो, सब ब्राह्मणों को पराजित कर दिया था उसने। इसे वो ब्राह्मण थे कख पता नहीं उनको, अंधा में अंधाए विजयी। माई ने कहा बेटा सर्वानंद के बुरा नाम है। अक नहीं माता जी, इससे सब ने न्यू पता लग जाएगा कि मैं कौन हूं, मैंने सबको हरा दिया है। तो शारदा बोली बेटा एक काम करे, ठीक है एक विद्वान को और हरा दे, फिर मैं बेटे का नाम सर्वाजीत रख दूंगी, ना तक नहीं रखूंगी भाई। और देख अर्जित का फैसला लिखवा के लाइए। अब ठीक है माता जी। अब किसको? अब कबीर जी को हरा दे, कबीर के वो धानक जुलाहा, क्योंकि उसका पता सब ने था, सब ने छेड़ा छड़ी रखा करते परमात्मा कि उसने तो रामानंद जी की का भी बुद्धि भ्रष्ट कर दी, वो भी उसके पीछे लगा हुआ है, जंतर मंत्र जानता होगा, मैं सब ठीक कर दूंगा उसको। वहां भी जाता हूं, अभी आया, वो तो अक्षर ज्ञान रखता ही नहीं है, वो तो अशिक्षित है। ई भरा के आता हूं माई, अभी जाता हूं। माई बोली जा बेटा। अपना आत्मा वो साथ रखता था अपने बैल के ऊपर, सारे पोथी, ये चारों वेद, 18 पुराण, उपनिषद, महाभारत एक बोरे में जैसे गधे पर बोरा डाला कर ऐसे बैल पर रख कर रखा था, ले आदर सत्कार से लेकर चलता था। वह कमाली नाम की एक बेटी जो मालिक ने जीवित की थी, मरी हुई 13 साल की, वो 18-20 वर्ष की हो चुकी थी। कुएं से पानी जल भर रही थी अपनी कॉलोनी में, जुलाहों की कॉलोनी में। दोपहर का समय, जून का महीना, उत्तर प्रदेश काशी भारतवर्ष में शिखर दोपहर यानी धूप जोर की पड़ रही थी। सर्वानंद ब्राह्मण जब जुलाहों की कॉलोनी में प्रवेश किया तो उस समय ब्राह्मण आ जाए ऐसा विद्वान और जुलाहों की कॉलोनी में ऐसे देखा करते, सब बाहर निकल कर जैसे हाथी गांव में आ जा, सारा गांव देखने आकर हाथी आ गया, हाथी आ गया। तो सब अब अपनी झोपड़ियों में खड़े होकर देख रहे हैं ब्राह्मण किसके घर जाएगा। इतने में उसको परमात्मा ने ऐसी दया करी, ऐसी प्यास लगा दी, उसकी आंखों में जी आ गया और सामने लड़की पानी निकाल रही थी। सर्वानंद ने कहा बेटी जल पिला, और लड़की ने जल पिला दिया। अब उसका जब पेट भर गया ना, प्यास बुझ गई, जान बच गई। जब उसको याद आई तू तो ब्राह्मण, अरे यो जुलाहों का कुआ, तेरी तो बेइज्जती होगी। इधर उधर देखा, कोई देख तो नहीं रहा है। अब देख रहे सारे कॉलोनी वाले, तो उसने सोचा तो बड़ा नाश हुआ इज्जत का। लड़की पर डांट लगाने लगा, है लड़की तूने पहले क्यों नहीं बताया कि जुलाहों का कुआ है। लड़की बोली पंडित जी जुलाहों की कॉलोनी में ब्राह्मणों का कुआ कैसे हो सकता है, तेरी अकल ने काम करना चाहिए था। हैं जब तेरा जी निकलन हो रहा था तब भूल गया तो जाती पाती, ये पेट भर गया तेने बात आ गई। ब्राह्मण ने बोला है लड़की घड़ी ना बोला है, नो बता वो कबीर का घर जानती है तू। लड़की को पता था इस सरफरे इतने पता नहीं कितने गांव परमात्मा के साथ खसने के लिए मुंह बोले पिताजी थे उनके। कहने लगे आजा, मैं उनकी लड़की हूं, मैं ले चलती हूं तुम्हें उनके घर, आजा मेरे पीछे पीछे। अब सर्वानंद उस लड़की के साथ वो पानी का जल का घड़ा लेकर चल पड़ी और जाकर कहा पिताजी एक ब्राह्मण आ रहा है, लगता आपके साथ विवाद करेगा। अग बेटी कोई बात नहीं, आदर से ले आओ अंदर जाकर। वो लड़की का मटका उतार कर वापस आई और कहा आ जाओ ब्राह्मण, पिताजी अंदर बैठे हैं। तो सर्वानंद ने क्या कहा, लड़की तू ऐसे कर, मेरे इस और लोटा पानी का भरवा लिया, एक करमंडल ले रहा था लोटा और कहा इसको जल से भर दे। उसने देख लिया भ्रष्ट काम हो लिया, कोई बात नहीं। कहने लगी बेला भर दे इसको ऊपर पूरा और डाल दे, कति और फ्लो करा दिया कि उसमें एक बूंद पानी पड़ा तो बाहर निकल जा। और कहा ले इस लोटे को कबीर को दे दे और इसका क्या उत्तर दे वो मुझे बताना। वह लड़की लेकर उस और कहना ध्यान करना जल गिरे नहीं। वो लड़की धीरे धीरे पकड़ कर लेगी, पिताजी लिए लोटा दिया उसने पानी का भर के। अब परमात्मा के पास एक मोटी सुई रखी थी लोहे की कील सी, वह उठा कर उस लोटे में डाल दी। अग बेटा जाए लोटा वापस दिया उसको एज इट इज। वह वापस आ गई, लो गुरुजी ले ब्राह्मण
पंडित जी ले लो अपना लोटा। क्या जवाब दिया तेरे पिताजी ने? कि पिताजी ने तो इसमें एक सुई डाल ली है लोहे की और कोई उत्तर ना दिया। तो अंदर गया, कबीर जी तूने क्या उत्तर दिया मेरे प्रश्न का? मैं तेरे साथ शास्त्रार्थ करने आया हूं। परमात्मा ने कहा आपका प्रश्न क्या था? कि मेरा प्रश्न ये था कि मैं ज्ञान से ऐसे परिपूर्ण हूं जैसे ये लोटा जल से, और मैंने पूरे विद्वानों को पराजित कर दिया है। मेरी माँ ने एक शर्त रखी है, मैं तुझे पराजित करूं तब मैं उससे उनसे अपना सर्वजीत नाम रखवा पाऊंगा। तो मैं तुझे ये वो दिखाना चाहता हूं, प्रमाण किया है कि मैं और ज्ञान में मैं और फलो हूं। तेरा ज्ञान मेरे अंदर समाएगा नहीं, तो अपनी हारी लिख देना वक़्त से। मेरा उत्तर सुन दे क्या है? कबीर साहब ने कहा मेरा ज्ञान ऐसा वजनदार है जैसे तेरे जल के लोटे में या सुई डाल दी, तेरा जल बाहर निकल गया या तली में जाकर बैठ गई इसके, तो मेरा ज्ञान ऐसा तेरी छाती में बैठ जाएगा, तेरे ज्ञान ने बाहर डाल देगा। अब सर्वानंद कहता है कि प्रश्न कर। परमात्मा ने कहा कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, और शंकर का दादा कौन है? पंडित जी दे बता। लगा कहने वो तो अविनाशी हैं, अजरो अमर है, उनको कोई माता पिता नहीं। ये सुनी सुनाई आचार्य शंकराचार्य गप्पे वो मार रहा था। तब परमात्मा ने कहा खोल के देख शिव पुराण का रुद्र संहिता अध्याय नंबर 5 से लेकर 6 तक पढ़ स्वामी जी। अब उन्होंने निकाल कर जब देखी, और उसी समय जुलाहों की कॉलोनी के सारे जुलाहे इकट्ठे हो गए। और यह खास बात होती है, घर का जोगी जोगड़ा, बाहर का जोगी सद, सारे नो सोचे थे आयु कबीर गणा विद्वान पाक रहा है, आज यू ब्राह्मण से न कति हरा के जाओगा। वो सारे इसलिए इकट्ठे हो गए और बैठे बैठे सुने सारी वार्ता। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। नमस्कार दर्शकों, मिलिए छत्तीसगढ़ के बरेला गांव के सेवादास साहू जी से। सेवादास जी जो कभी दामाखेड़ा पंथ से जुड़े हुए थे, वहां इन्होंने 10 वर्षों तक गहरी साधना की। लेकिन अफसोस ये था कि इस साधना से न तो इन्हें कोई आध्यात्मिक लाभ हुआ और न ही इनके शारीरिक कष्टों में कोई सुधार आया। लेकिन फिर इनके जीवन में एक बड़ा बदलाव आया जब इन्हें पता चला संत रामपाल जी महाराज के बारे में, और जैसे ही इन्होंने सच्चे हृदय से संत रामपाल जी महाराज को याद किया, इनके जीवन में अद्भुत परिवर्तन होने लगे। क्या यह परिवर्तन इनका भ्रम था या सच में इनके जीवन की सारी पीड़ाएं हमेशा के लिए समाप्त हो गईं? आइए जानते हैं सेवादास जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? सेवादास साहू। सर कहाँ के रहने वाले हैं आप? बरेला छत्तीसगढ़ से सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सदगुरु रामपाल महाराज से मैं सन 2013 में नामदान लिया सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? मैं ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश शारदा जोगिया बाबा सदभनिया माता, मैं सब देवी देवता के शरण में गया सर, सबका भक्ति किया। मैं ड्राइवर भी था, ड्राइवर में जाता था सब बुकिंग वाले को लेके, उसको भी जाते थे तो मैं भी वहाँ मंदिर में जाता, गुरुद्वारा में जाता, चर्च में जाता, सब जगह दंडवत करता। मैं बहुत दुखी था। उसके बाद मैं दामाखेड़ापन से मैं जुड़ा, 10 साल तक जुड़ा रहा सर। तो मेरा रोग था, पथरी का रोग था। उस बीमारी में ऑपरेशन कराया मुंगेली में। वो ऑपरेशन तो हुआ, बाकी सक्सेस नहीं हुआ। पेशाब नली में इतना बीमारी आता, पेशाब रुक जाता था, बहुत समस्या था। जो शुगर का बीमारी था, टीबी का बीमारी लगने लग गया था। उसके कारण मैं गया दामाखेड़ा, वहाँ भी मेरा समस्या का समाधान हो जाएगा करके, वहाँ भी समस्या का समाधान नहीं हुआ और बीमारी बढ़ता गया। उस भक्ति से कुछ लाभ नहीं मिला, परेशानियाँ मेरे को मिला। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? हमारे यहाँ एक शिव भगत है, वो जुड़ा था बरवाला आश्रम से। तो उसने बताया भाई आप इतना दुखी रहते हो,
बरवाला में सदगुरु रामपाल महाराज, आप उससे जाओ और अपना बीमारी का इलाज कराओ। नामदान देते हैं, नामदान देने से आपका बीमारी समस्या का समाधान हो जाएगा, एक बार चलो। अब वहाँ कैसे जाएं, वही तो है कबीर साहिब वाला। तो हमको ये अज्ञान के कारण ये बोल रहे थे सदगुरु रामपाल महाराज काल के दूत हैं करके, हम दामा खेड़ों को सच्चे मार रहे थे। जब वो बोला कि भाई एक बार तो चल के देखो, आप वहाँ जाके देखो, जाने में क्या है, हरियाणा बरवाला जाने में क्या है, वहाँ हम चल के आए हैं, एक बार जाके देखो भाई। जाके देखने में कुछ नहीं लगता। तो ठीक है भाई, जाऊँगा। बाकी मेरा भी खेत में चना धनिया है, फसल है, सीजन है, और गुरु रामपाल महाराज के कृपा से मेरा फसल जो है चुकता बिक जाएगा, धनिया चने का है, तो बिल्कुल चला जाऊंगा, मैं तो खोज में हूँ। ऐसे कह कर 2-4 दिन रुका भगत जी। उसके बाद देखता हूँ कि ग्राहक मेरे खेती में आ गया कि भाई धनिया आपका तैयार हो गया, दोगे क्या? ऐसे करके मैं बोला सर बिल्कुल देना है, मेरे को देने के लिए तैयार किया हूँ, मैं दे दूँगा। तो उसने पूरा 2 एकड़ का धनिया चना पूरा खरीद लिया। मैं कहें पहला बार ऐसा चमत्कार हो रहा है भाई, रामपाल महाराज का नाम लिए नहीं हैं, उसके निवेदन किए हैं कि मेरे धनिया चना का बिक्री कोई ग्राहक आ जाएगा, खरीद लेगा, चला जाएंगे। याद आ गया शिव भगत का कि उससे कहे हैं कि मेरे धनिया चना बिक जाएगा फसल, तो मैं चला जाऊंगा करके। तो परम पिता परमात्मा कबीर साहेब सदगुरु रामपाल ने निवेदन करने के बाद मेरा फसल बिक गया। तो मैं समझ गया बिल्कुल इसमें शक्ति है, शक्ति है, बिल्कुल जाना चाहिए करके। बस उसी ग्राहक ने मेरे को पैसा दिया, उसी पैसे से मैं गया भगत जी, और वहाँ सत्यनारायण महाराज के यहाँ हरियाणा हिसार बरवाला में, और मैं देख के दंग रख गया। पहला बार वहाँ ऐसा माहौल देखा, व्यवस्था देखा, नामदान केंद्र देखा। वहाँ का देखिए सब फ्री में है, कोई नामदान केंद्र में एक पैसा भी नहीं रहते, खाने का कोई एक पैसे नहीं लेते, रहने का रजाई गद्दा है, सब व्यवस्था है, एक पैसा भी नहीं रहते। और संत रामपाल महाराज जी का जो नियम देखा कि बोले कि भाई आप ये नियम को पालन करना है और नामदान लेना है, तो उसी हिसाब से मैं देखा तो मैं तो मर रहा हूँ, अब ऐसे नाम लेकर ही मरूंगा, ऐसे करके सब नियम पालन करूंगा करके मैं नाम ले लिया सर जी संत रामपाल जी महाराज से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? हाँ सर जी, मेरा जो है बीमारी सदगुरु रामपाल महाराज के शरण में जाने के बाद मेरा जो टीबी का बीमारी था, कैंसर का था, चालू हो गया था, पथरी का था। संत रामपाल महाराज जी का नाम दिया, वो नाम लेते ही सुमरन करने से धीरे 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 पथरी गल चुका था, अंदर का पेशाब द्वारा निकल गया। और टीबी का जो शुगर का जो बीमारी का महसूस बहुत ज़्यादा हो रहा था, वो धीरे धीरे कम होने लगा। सतगुरु रामपाल महाराज की ऐसा कृपा हुआ, मंत्र में ऐसा मंत्र जाप मिला मेरे को, तो उस मंत्र से इतना लाभ हुआ सर जी क्या कहूँ। मेरी सारी बीमारियाँ दूर हो गई। घर में मेरे पत्नी का भी मानसिक धर्म कुछ पेट का समस्या बीमारी था, उसको भी जोड़ा कि वहाँ चलो सदगुरु रामपाल महाराज के आश्रम में चलो, समस्या का समाधान हो जाएगा। तो वो भी आई, रामपाल जी महाराज के आश्रम में आई और उसका भी नाम लिया, उसका भी बीमारी दूर हो गया। और लाभ मेरा मानसिक शारीरिक, घर में तनाव, घर में किचकिच लड़ाई झगड़ा, पारा मोहल्ले में लड़ाई झगड़ा, अब मैं सुधर गया सदगुरु रामपाल महाराज के मंत्र से। तो बाकी मेरे घर का भी माहौल बहुत अच्छा हो गया और घर परिवार में शांति का वातावरण बन गया। अब सुखी जीवन जी रहा हूँ सर जी मैं। बहुत अच्छा परमात्मा का सच्चा गुरु सदगुरु रामपाल महाराज जी मिल गए हैं। बहुत अच्छे से मेरा भक्ति चल रहा है और मेरा सब रोग दूर हो गया, दूर परिवार भी बहुत अच्छे से है। और दुर्घटना एक होना था सर जी मेरे, तो वो याद आ गया दुर्घटना। एक भविष्य कर्ता तखतपुर में आए थे धर्मशाला में, वो बताया पहले सदगुरु रामपाल महाराज से जोड़ने से पहले देखवाया हाथ, तो एक एक्सीडेंट में आपका खतरा का निशान बताया मेरे को, तो वो याद आ गया।
तो सतगुरु रामपाल महाराज जी ने वो खतरा एक्सीडेंट बहुत ज़बरदस्त होना था, उसको भी हल्के में टार दिया भगत जी। मैं गाड़ी चलाता था, ड्राइवर हूँ, सभी जानते हैं, हमारे छत्तीसगढ़ के खेलू साहू ड्राइवर सभी जानते हैं। मैं गाड़ी चलाता था, मैं गाड़ी में जा रहा था और सतगुरु देव रामपाल महाराज का जो नाम दिया था सुमरन, उसका जाप कर रहा था। और ऐसे धुंध का समय था, सुबह सुबह बिलासपुर जा रहा था मुंगेली से, एक सर जी को स्टेशन रेलवे, और खपरी नाला के पास जो एक सैकड़ा सा नाला है, वहाँ जाने के बाद एकदम से काल के दूध टाइप भयानक धुंधला टाइप आ गया। वहाँ धुंधला टाइप आ गया, ब्रेक मारा, ब्रेक मारने से वो नाले के से खिसल गया गाड़ी। खिसलने के बाद मैं देखा कि धुंध के नाम से कुछ दिख नहीं रहा है, गाड़ी इधर भी उधर भी। तो याद आ गया परमात्मा के, हे बंदी छोड़ कबीर साहेब, आप ही दया सतरामपाल महाराज, मेरे गाड़ी तो आज एक्सीडेंट होने जा रहा है, आप दया कीजिए प्रभु परमात्मा। जहाँ नाम लिया सतगुरु रामपाल महाराज का 5 मंत्र का, बस स्लिप होते होते गिरते गिरते बच गया। अब बचा मैं तो गया करके, मेरे तो आँखी के बंद हो गया था। फिर सुमरन के देखा, आँख खुला तो बस वहीं खड़ा था सर जी, नाले के पास। और इस तरह सुरक्षित हो गया। सत रामपाल महाराज गुरु जी ने मुझको उस दुर्घटना, भयानक दुर्घटना से बचा लिया। सर क्या आप नशा भी करते थे? हाँ सर, ऐसा कोई नशा नहीं बचा था कि मैं नहीं करता था। ड्राइवर लोग तो ऐसे भी नशा करते हैं, बाकी बीड़ी पीता था, गांजा पीता था, यहाँ तक वहाँ तक चल गया था, अफीम गांजा चरस तक चला गया था पहले, बहुत पहले की बात है। वो नशा छूट ही नहीं रहा था, उसी वजह से मेरा बीमारी बढ़ा। आपने बताया कि आप नशा करते थे, आप गुटखा खाते थे, बीड़ी पीते थे, यहाँ तक कि चरस अफीम भी आप खाने लगे थे। आप नशे के बहुत ज़्यादा आदी हो चुके थे। तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपका नशा छूट गया? बिल्कुल सर जी, ऐसा सतगुरु रामपाल महाराज से नाम दान लेने के बाद ऐसा मंत्र मिला। उन मंत्र करने से, सतगुरु का सुमरन करने से, ध्यान करने से, ज्योत जलाने से, वो नशा तो करना तो दूर, देखना, सुनना, लाना, बास बदबू आना बहुत घिना लगता है। अब सर जी बहुत नशा हो जाता है। अगला आदमी अगर पी रहा है और धुआं मेरे पास आ जाता है तो बहुत तकलीफ होता है सर जी। अब बहुत नशा से दूर हो गया हूँ मैं। नशा तो देखने सुनने में चक्कर आता है, अब नशा के पास करना तो बहुत दूर है। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो समाज आज आपको देख रहा है आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? अब सर जी मैं यही संदेश क्या दे सकता हूँ, सतगुरु रामपाल ही महाराज दे सकते हैं। मैं तो एक दास हूँ, एक भगत हूँ, मैं क्या दे सकता हूँ सर जी? प्रार्थना कर सकता हूँ। प्रार्थना यही कर सकता हूँ कि बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज कबीर के अवतार रूप में आए हैं। आप आइए, आके उस जगह को देखिए जहाँ भगत लोग आते हैं और नाम ले, समझें, ज्ञान को पढ़ें, ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ें, जीने की राह पढ़ें, देखें, समझें, 2-4 दिन कम से कम जानें, समझें, पढ़ें। उसके बाद समझ के एक बार जुड़ के देखें, आपको खुद महसूस हो जाएगा। सतगुरु रामपाल महाराज के आश्रम में आए, आके नाम दान लें और बताए हुए भक्ति मार्ग पे चलें। धन्यवाद सर। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।